हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज हम CSR जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट टॉपिक है और ये यूनिट अब कंप्लीट हो गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं CSR से। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहला ये 3 वर्ड से बना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसको सेलिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने में नहीं होती। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्लानिट को सेव करने के लिए भी होती है और अपने पीपल जो अपनी सोसाइटी को है उसको गिव बैक करने की भी होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉर्पोरेट्स जो कि अपने सोसाइटी के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में कंट्रीब्यूट करते हैं और सोचते हैं थ्रू एनवायरमेंटल एंड सोशल मेजर्स, उनको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ साल पहले तक इंडिया में मैंडेटरी नहीं था, ये वॉलंटरी था। मतलब अगर आपका मन है तो आप CSR में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया है क्योंकि अब ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कुछ पोर्शन CSR में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो अब किस किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं CSR में? एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड को कॉन्शियस, प्रमोटिंग इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एम्प्लॉयज को इक्वली और फेयरली रिस्पेक्ट करना, उन्हें प्रॉपर वेजेस देना, सैलरी देना, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी दैट इज सोसाइटी, एंड इंश्योरिंग बिजनेस डिसीजंस आर एथिकल। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एथिक्स। ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में पूछ लेते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन जॉन एलिंगटन ने दिया था। जॉन एलिंगटन, या आप लिख लीजिए, इन द ईयर ऑफ 1994। इन्होंने कहा था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसको सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रॉफिट्स के बारे में वो सोचे क्योंकि उसका मेन मोटिव प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, पीपल, मतलब अपनी सोसाइटी के बारे में सोचे। और थर्ड, प्लैनेट, अपने प्लैनेट का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करें। जैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है इंडस्ट्रीज की वजह से, तो वही चीज कही जाती है कि CSR में आपको ये सब चीजें देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। या तो आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स की बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है कि हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर रहे हैं और फ्लड्स वगैरह बहुत इजीली आ सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्यों कंसर्निंग है? क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है वही पोल्यूशन करता है। आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में, जो सबसे ज्यादा हमारा वाटर पोल्यूशन करता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसका, फैक्ट्रीज का, वो रिवर्स में फेंक दिया जाता है और उससे क्या होता है, हमारा वाटर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। दूसरा है फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी क्या होता है? डोनेशन। हमेशा, जैसे कि आपने सुना होगा, जो हमारे रतन टाटा हैं, TCS के जो ओनर हैं, वो हमेशा फिलेंथ्रोपी करते हैं। अच्छा, एक और थे जो हमारे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट। वो बहुत ज्यादा, वो भी एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, CSR में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हमेशा CSR में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी जो इकोनॉमी है और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फोर्थ है आपका एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस। मैंने अभी बताया CSR में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एथिक्स का। एथिक्स का मतलब क्या है? जो आपका वैल्यूज हैं और आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, कि आप जो अपना जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो एथिकल कर रहे हैं। आप अगर जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में नहीं फेंक रहे हैं, आप एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, पुअर जहाँ पे विलेजेस हैं वहां पे अगर टेक्नोलॉजी नहीं था वहां टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, आजकल IT सेक्टर ये कर रहे हैं। तो एथिक्स आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग मत करना मतलब कि अच्छे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बाय द कंपनी, जो कि लोगों को अब जैसे कि आजकल प्रेगनेंसी वगैरह में लोग, ये जो कंपनीज हैं ये अपने शोज कर रही हैं, इवेंट्स कर रही हैं, लोगों को क्या कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं कि किस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं वो इन सब चीजों से बचें। तो ये भी एक वॉलंटियरिंग है। वॉलंटियरिंग मतलब आपको वॉलंटरीली करना है या नहीं, आप कर सकते हो।
तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। जब मैंने अभी आपको ये बताया कि गवर्नमेंट ने पहले 2013 से पहले ये बोला था, जो कंपनीज एक्ट 2013 का, पहला आपका 1956 का एक्ट है, ठीक है, और नेक्स्ट आपको 2013 का एक्ट है। 2013 में गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें सीएसआर को क्या कर देना चाहिए, मैंडेटरी, मतलब जरूरी, इसको आपको करना है जरूरी। अब सारी कंपनीज को सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें अपने 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज करके 2% निकाल के अपना सीएसआर में इन्वेस्टमेंट करना है। ये फिगर्स जो है 2% के नेटवर्थ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। और इसलिए इन्होंने क्या करा, इसको मैंडेटरी बना दिया। इन्होंने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस करी सीएसआर लॉज में, जो कि है हमारी सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी भी होनी चाहिए जो सब चीजें देखेगी और देख कि किस तरीके से स्मूथली काम हो रहा है या नहीं। 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए किसी भी कंपनी में। अगर 3 से ज्यादा डायरेक्टर हैं तो वो पार्ट होना चाहिए सीएसआर कमेटी का, और एटलीस्ट 1 शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर फॉरेन कंपनी है तो एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, जिसमें एक पर्सन ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, और सेकंड कंपनी खुद नॉमिनेट कर सकती है। थर्ड, अगर प्राइवेट कंपनी उसमें सिर्फ 2 डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि मिनिमम 2 होते हैं ना प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस होता है, 2 और 7 का होता है। तो अगर प्राइवेट में 2 मिनिमम डायरेक्टर्स हैं, 2 ही डायरेक्टर्स हैं, तो दोनों को आपका सीएसआर कमेटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सीएसआर कमेटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक शेड्यूल 7 है। इसका क्वेश्चन आया था कि शेड्यूल 7 में क्या आता है, जितनी भी परमिटेड सीएसआर एक्टिविटीज हैं वो जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, वो इसमें आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो एक्टिविटीज है। सबसे पहले एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए, हेल्थ केयर की तरफ। दूसरा, एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए आप बहुत सारे एचपी जो है आईटी, क्योंकि मेरा एक पेपर था सीएसआर में, मैं वो लिंक भी कर दूंगी, आप उसमें पढ़ भी सकते हो कि मैंने आईटी सेक्टर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं सीएसआर में, उस पर काम किया है। एचपी, इंफोसिस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि ज्यादातर रूरल एजुकेशन पे काम कर रही हैं, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आप रूरल एरियाज में लेकर आ सकते हो उस पर भी काम कर रही हैं। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, हॉस्टल्स फॉर वुमेन और फ्रेंड्स, ये सब कर रहे हैं। सीएसआर आपको करना ही पड़ेगा, अपनी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के, अपने प्लैनेट को बचाना है, ये एक आपकी सीएसआर एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट सीएसआर एक्टिविटी है आपकी कि आपको अपने जो हेरिटेज है, आपकी कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करना है। आपको अपने जो आर्म फोर्सेज हैं, वॉर विडोज हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके बारे में भी सोचना है, उनको मेजर्स, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। रूरल स्पोर्ट्स और अपने स्पोर्ट्स को भी आगे करना है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, बहुत सारे असिस्टेंट और इमरजेंसी फंड है, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अपने एससीज एसटी जो कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, उनके पे भी काम करना है, उनपे भी कंट्रीब्यूशन करना है। फिर आप जितने भी गवर्नमेंट का रुझान इस टाइम रिसर्च पे बहुत है, तो रिसर्च करें आप। अब आप देखो, आप टीसीएस में, मैं आपको एक से बात बताती हूँ, अगर आप एक रिसर्चर हो, पीएचडी करो, तो आप टीसीएस में, और अगर आप फर्स्ट ईयर में ही हो पीएचडी के, तो भी आप टीसीएस में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए रिसर्च सेंटर में। तो आजकल इनके भी रिसर्च सेंटर आ रहे हैं, आप इस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो कि आईआईटीज हैं, ये डीएसटी है, स्कॉलरशिप है, डीबीटी है, SDG है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे 17। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कर सकते हैं, स्लम एरिया। तो ज्यादातर इनका क्या है, इनको थोड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट होना पड़ेगा, अपने जो भी उनके बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी है उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक मैंने आपको डेटा निकाल के दिया है, ये डेटा है कि हमारी जो इंडिया की जो कंपनीज हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, वो कितना सीएसआर लगा रही है, कितना पैसा। अब देखो, टीसीएस में 783 करोड़ रुपीज लगाया जा रहा है, टाटा स्टील में, इन्फोसिस में, स्टेट बैंक, विप्रो, ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये जो ज्यादातर जो इसमें देखो आप टेक कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं आजकल किस पे, सीएसआर पे। उनका मेन फोकस रहता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होती है, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए उन जगह पे जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक और चीज आती है, आईएसओ 26000 का सर्टिफिकेशन। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है।
तो ये जो ISO का 26,000 का सर्टिफिकेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और जो उनका दायरा होता है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल बिहेवियर, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, रूल ऑफ लॉ, ये सब कुछ आपको अपने स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ता है, चाहे वो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो और या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। क्या होते हैं हिंदी भाषा में बोले तो ठेकेदार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको उनकी उनसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ लोग इंटरनल होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जिनको इम्पैक्ट पड़ता है, और बाहर के लोगों को भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप पोल्यूशन क्रिएट करोगे तो सोसाइटी को हार्म पहुंचेगा। तो ये सब चीजें ISO 26,000 में बताई गई हैं। अभी इनकी वेबसाइट है जिससे आप बहुत सारी चीजें आप पता कर सकते हो। जैसे आप ISO 26,000 सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने मेंबर्स हैं और कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं और क्या काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं, इनकी रिपोर्ट भी आती है हर साल, आप उसको भी चेक कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर presentation, that was ISO 26,000 for social responsibility. I hope you have liked the content. हमारी यूनिट खत्म हो गई है, अब हम नई यूनिट पे आएंगे और फिर आप को कुछ नया देखने को मिलेगा। बाय, थैंक यू।